हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान जंक्शन। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ यानी उद्यमता विकास की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम उद्यमता विकास कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ प्रोसेस में जो पहली स्टेप आती है उस वो है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की पहचान करना। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ की पहली स्टेप में हम जानेंगे, हम पहचानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी तक उन अवसरों का दूसरे लोगों ने या फिर दूसरे बिजनेसमैनों ने फ़ायदा नहीं उठाया है। Entrepreneurship growth began with identifying business opportunities based on market needs, consumer demands, and emerging needs. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो अवसर हैं यानी अपॉर्चुनिटीज है उनको पहचानना है। कैसे पहचानना है? मार्केट की ज़रूरत क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, एमर्जिंग ट्रेंड क्या ट्रेंड चल रहा है देश में या फिर बाज़ार में। इन सारी चीज़ों की एनालिसिस जब करते हैं तो वहाँ से हमें अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अभी भी बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम या फिर समस्या हो सकती है जिसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम अवसर पहचानेंगे। जैसे हम किसी भी एरिया में चले जाएं, उस एरिया कोई भी हमने ऐसा एरिया देखा जहाँ पे कोई भी शॉप्स नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं खाने पीने की। अगर वहाँ पे हम कोई भी खाने पीने की शॉप खोलते हैं तो वो अवसर होगा हमारे लिए, उस अवसर का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें ऐसे ही करके अवसर को पहचानना होता है पहले स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाती है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन यानी संसाधनों को जुटाना। जो रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं, अब हमने अवसर तो पहचान लिया लेकिन उसके लिए बहुत सारे, उस अवसर को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जैसे कि पूंजी चाहिए होगी यानी फाइनेंशियल वित्त चाहिए होगा, और क्या लेबर चाहिए होती है, श्रमिक कैपिटल चाहिए है, लेबर चाहिए है, और मटेरियल चाहिए होती, सामग्री वगैरह चाहिए होती है। इसके अलावा ज़मीन हो गई, ज़मीन यानी कि लैंड, ये सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। हमको कैपिटल की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, और इसके अलावा लेबर चाहिए होती है। मेनली 3 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे सामग्री वगैरह, वो सारी भी चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो इन सारे रिसोर्सेज को अगली स्टेप में हम इकट्ठा करेंगे, जुटाएँगे। तीसरी स्टेप आ जाती है इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह भी इकट्ठे हो गए तो हम नेक्स्ट स्टेप में प्लानिंग करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, योजना और संगठन। यानी एंटरप्रेन्योर्स डेवलप डिटेल बिजनेस प्लान। हम इसमें प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग हमें फ्यूचर की सही राह दिखाती है कि फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर वेयर वांट टू रीच। हम इस समय कहाँ हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है, उसके बीच में जो गैप है उस गैप को भरने के काम प्लानिंग करती है। प्लानिंग भविष्य के लिए करी जाती है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए करी जाती है। भविष्य में क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी डिटेल प्लानिंग बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का उद्देश्य डिसाइड करेंगे। उनके लिए रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगे, उनको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उससे संरचना या ढांचा वगैरह तैयार करना। कौन किसके अंडर में काम करेगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, सारी चीज़ें बेसिकली संस्था बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ये थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप आ जाती है रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोर्थ स्टेप में एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क को कैलकुलेट करता है कि जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, जो स्टार्टअप या नया बिजनेस, उसमें कितना रिस्क है वो रिस्क कैलकुलेट करेगा। एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जब वो जैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंटरप्रेन्योर्स टेक कैलकुलेटेड रिस्क व्हाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, सोच समझ के रिस्क लेता है। जब वो पैसा निवेश कर रहा होगा किन किन चीज़ों में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, कहीं प्रोडक्शन कर रहा हो, या मार्केटिंग कर रहा हो, या कोई ग्रोथ स्ट्रेटेजी बना रहा हो, इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है और डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो डिसीजन कैसे लेगा, सोच समझ कर लेगा, किस में रिस्क है नहीं है। ऐसा नहीं बिल्कुल रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें तो डूब भी सकता है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कितना रिस्क लिया जा सकता है।
नेक्स्ट स्टेप आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। फिफ्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना। जो हमने प्लान वगैरह ऊपर बनाए होंगे, एक्चुअल में वहाँ अभी सिर्फ हमने कागजी काम करा, एक्चुअल में जो काम नहीं किया रियल टीम। अब यहाँ पे जो ऊपर प्लान या रिसोर्सेज वगैरह जो भी इकट्ठे करें, उनको सब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। यानी जो प्लान बनाई गई, जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हमने प्लान करा, उनको लागू करेंगे, उन पे निगरानी रखेंगे, और वो देखेंगे एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं, कुशलतापूर्वक काम चल रहा है कि नहीं। अगर कुशलतापूर्वक काम नहीं चल रहा होगा तो जहाँ लगेगा हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, वहाँ चेंजेस वगैरह करेंगे और फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ देखेंगे कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तरक्की ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है इसमें इनोवेशन एंड एक्सपेंशन, यानी नवाचार और विस्तार। लगातार हम कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसी पे काम करते रहेंगे। हम लगातार उसमें उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टीन्यूस इनोवेशन, लगातार नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट एंड, और नई जो मार्केट है उसमें हम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, नई नई मार्केट कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम और भी बाज़ारों में घुस सकें, बेचें। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री में देखें, लगातार अपडेट आती रहती है मोबाइल में, जब ये सुधार होते रहते हैं, कुछ भी समस्या लग रही हैं तो वो अपने नेक्स्ट जो मॉडल आएगा उसमें सुधार देते हैं। हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और कंपटीटर से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस थी एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें पहली जो स्टेप आ जाती है वो आ जाती है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन, दूसरी स्टेप आ जाती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तीसरी आ जाती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, चौथी रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, सिक्स आ जाती है इनोवेशन एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। उद्यमिता के विकास में जो बाधाएँ आती हैं, या उद्यमिता के विकास में जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? बैरियर्स, बेसिकली रुकावटें समझ लो। तो पहला जो रुकावट आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास, वित्त की कमी है, इसीलिए वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे। बिज़नेस में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, अब वो पैसा लोगों के पास तो होता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो पहले जो रुकावट आती है वो लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, मतलब लोगों के पास सफिशिएंट कैपिटल की कमी है, मतलब सफिशिएंट पैसा नहीं है। एंड डिफ़िकल्टी, और उनको लोन वगैरह भी आसानी से नहीं मिलता क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, और बिना प्रॉपर्टी के लोन वगैरह भी नहीं मिलता है। तो फाइनेंशियल की कमी से जो हमारी जो ग्रोथ है, उद्यमिता का विकास है, वो रुक जाता है क्योंकि पैसा नहीं है, पूंजी की कमी है। दूसरा आ जाता है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, मतलब जो कुशल मानव संसाधन की कमी। हमारे पास तो लोग तो हैं लेकिन वो सब अनस्किल्ड है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कौशल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो ट्रेंड यानी पहले से प्रशिक्षित, कौशल, स्किल्ड और नॉलेजेबल यानी ज्ञानवान कर्मचारियों की कमी होती है, लोगों की कमी होती है, जिससे क्या होता है, बिजनेस जो अच्छे से नहीं हो पाता है और ये एक रुकावट बन जाता है। तीसरा जो आ जाता है, कौन सी रुकावट है, मार्केट कंपटीशन, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, इंटेंस कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है लोगों में। बहुत सारे पहले से भी लोग बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उसमें एंटर करना, उनसे कम्पीट करवाना किसी नए बिजनेस की बस की बात नहीं होती है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो छोटे लेवल पे ही रह जाते हैं, बिजनेस के लिमिट तक। इससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में भी है, उसकी वजह से जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, मतलब जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं और जो नियम बनाए गए हैं वो भी कहीं न कहीं रुकावट पैदा करता है। जैसे कि लाइसेंस चाहिए होता है हमें कई चीज़ों के लिए, टैक्स भरना होता है, और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनीज एक्ट है, बहुत सारे अधिनियम वगैरह बना रखे हैं। जो इतनी सारी सरकारी कार्रवाई होती है तो इससे लोगों में डिस्करेजमेंट आता है, मतलब वो कहीं न कहीं आगे हिस्सा नहीं लेते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये सारी चीज़ें भी रुकावट पैदा कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल वेरियस, यानी लिमिटेड एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैन स्लो ग्रोथ। अगर हमारे पास जो नई नई टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक है, उसका प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, एक्सेस नहीं है, उसके बारे में हम अवेयर भी नहीं, हमें पता भी नहीं टेक्नोलॉजी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रखी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी जो ग्रोथ होगी बिजनेस की वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, उसको खरीदने का पैसा वगैरह भी नहीं है, तो इससे जो हमारी ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाती है एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंड कल्चरल बैरियर, मतलब जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं हैं, जो समाज की रूढ़िवादी सोच है। सोशल एंड कल्चरल बैरियर जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं होती है, जैसे कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, परंपरागत पुराने जमाने की जो सोच चली आ रही है कंजर्वेटिव, रिस्क अवर्जन जोखिम से डरना, सोसाइटल प्रेशर घर वालों का प्रेशर कि जॉब करनी है, शादी करनी है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस पैसा डूब जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता। ये सारी चीज़ें लोगों को डिस्करेज करती हैं, लोगों को दबाव बनाती हैं कि वो आप एंटरप्रेन्योर ना बने, उद्यमी ना बने। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारे देश में रोड वगैरह हो गए, रोड, वेयर हाउस, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, ये सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, कैसी हैं, नहीं है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, यानी रोड वगैरह अच्छी नहीं है, पावर सप्लाई बिजली वगैरह नहीं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी यानी संचार के साधन वगैरह नहीं है, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन रुक जाएगा, एक्सपेंशन स्लो हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर रूरल एरियाज में हम बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने जाएं तो वहाँ पे रोड वगैरह कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, हाईवेज नहीं होते, ना ही बिजली टाइम पर ही आती है, ना ही कोई संचार की अच्छी फैसिलिटी होती है, मतलब नेट वगैरह भी स्लो होता है। तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, हम वहाँ एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते हैं।